सांसों की माला में सांसों की सिमरूं मैं सीताराम। सभी लोग मेरे संग गाएंगे एक बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सांसों की सिमरूं मैं सीताराम। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी, जिनकी वाणी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे ये तो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है सनातन की, चलते फिरते ज्ञान के सागर हैं और करुणा के सागर हैं। परम पूज्य गुरु जी हमारे, आपने अपने जीवन में हजारों भगवान की भागवत जी की कथाएं की, राम जी की कथाएं की, और हम जैसे तमाम बच्चों को, हम जैसे तमाम भटके हुए समाज को आपने अपनी वाणी से भागवत जी से राह दिखाई। हम तो गुरु जी के दास हैं, चरणों की रज हैं। एक बार पूज्य गुरु जी के लिए तालियां, श्री श्याम सुंदर पारासर जी के लिए। आप विद्यार्थी थे जब वृंदावन में पढ़ने आए, और जब पढ़ने आए वो जब पढ़ते थे तब पूज्य गुरु जी की कथाएं सुनने के लिए हम लोग जाते थे। और सुनते केवल ऐसे नहीं कि केवल सुनते थे, हम लोग विद्यार्थी थे तो पढ़ते थे। तो गुरु जी की भागवत पढ़ने के भाव से सुनते थे। मतलब ये भागवत, आप जैसे श्रोता हैं तो सुनने के भाव से सुनते हैं, हम लोग पढ़ने के भाव से सुनते थे कि
गुरुजी ने इस श्लोक की व्याख्या की है तो हमने जैसी पढ़ी है वैसी व्याख्या है, क्या अंतर है और अंतर है तो हम कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, मतलब शुरुआती में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजनों का संग मिला और बहुत कुछ सीखने को मिलता चला गया। इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए। तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखते रहते हैं। आपकी वाणी हम सबको कृतार्थ करती रहती है। ऐसे पूज्य गुरु जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। पुनः भगवान की कथा जीव मात्र के कल्याण के लिए है। भागवत जी में सबसे पहले वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? 17। पर 17 पुराण लिख कर के भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि आपने भागवत जी की रचना अभी तक नहीं की। ये भागवत जी क्या है, क्यों सुनना चाहिए पता है आपको? भागवत जी सबसे पहले राजा परीक्षित जी ने, भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम। 4 श्लोकों की भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि तो करूंगा पर कभी अहंकार आ जाए, मैं रास्ते से भटक जाऊं तो। तब भगवान ने भागवत जी सुनाई। बोले भागवत जी सुन लो, फिर भटकाव नहीं होगा। तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने किसको किस भागवत सुनाई? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने देखा कि व्यास जी उदास हैं तो व्यास जी को भागवत सुनाई। व्यास जी साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक। चूंकि परंपरा, सनातन की परंपरा बनी रहे, गुरु परंपरा बनी रहे, इसलिए इस बात को अमल में लाए कि देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। क्योंकि 4 श्लोक हम कह के चले जाएं वो तो 4 मिनट में हो जाएगा, उसकी व्याख्या भी समझदार समझ जाएंगे, पर सामान्य जनमानस उस रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए उस रहस्य को जनाने के लिए उसका विस्तार किया। तो 4 श्लोकों का विस्तार कितने श्लोकों में हुआ? 18,000 श्लोकों में। और वही भागवत जी वेद व्यास जी ने तैयार की। जब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो सबसे वाला बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भागवत जी तैयार तो हो गई, पर पहला श्रोता किसे बनाए और पहला वक्ता किसे बनाए? अब किसे बनाए, योग्य कौन? तब वेद व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव भगवान, जो जन्म लेते ही चल पड़े थे। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में लगभग 12 वर्ष रहे। सुखदेव जी की कथा आप सब जानते हैं कि एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए। माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये आपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसके मुंड हैं? शंकर जी बोले कि और किसी के नहीं हैं, आपके हैं सारे। पार्वती जी बोली क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं तो सामने खड़ी हूँ। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, आप पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थीं, चली गई, शरीर छूट गया, तो फिर आपका वियोग हम सह ना पाए तो ये आपको धारण कर रखा है। तो पार्वती जी बोली कि हम बार बार चले जाते हैं, आप जाते ही नहीं, ऐसे क्या खाया पिया भाई, हमें भी बता दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो ये अमर कथा श्रवण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से, देखो भागवत क्यों सुननी चाहिए? बार बार हम लोग ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, ये जन्म मृत्यु का चक्र है। हमारे सनातन में मोक्ष की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? और मोक्ष की बात केवल सनातन में है। सब लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं। हर मजहब पंथ में आप झांक करके देखिएगा, सब जगह बातें किसकी हैं? केवल स्वर्ग की, जन्नत की बातें हैं, स्वर्ग की, नरक की बातें हैं। लेकिन मोक्ष की बात कहीं है तो केवल सनातन में। और हमारे यहाँ तो हमारे ऋषियों ने मोक्ष भी नहीं चाहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि न नाक पृष्ठम न चपार मेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हमें कुछ नहीं चाहिए,
क्या चाहिए वो आगे हम बताएंगे कि क्या चाहिए। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमें भागवत हमें सुनाइए कि हम भी अमर हो जाएं। शंकर जी बोले चलो। तो पार्वती जी को लेकर के भोलेनाथ गए अमरनाथ। कहाँ गए? वहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई, पर माता पार्वती जी को निद्रा आ गई और माता जी वहीं पीछे एक शुक बैठा था तोता, उन्होंने शिव जी की वाणी को श्रवण कर लिया और जब श्रवण किया तो कथा पूरी हुई तो माँ पार्वती की नींद भंग हुई। हाँ भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शिव जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले मैं तो सो गई थी। तब भगवान शिव ने देखा कि कथा किसी ने सुन ली और निकाल कर त्रिशूल क्रोध के मारे शिव जी दौड़े तो वो छोटा सा तोता डर के भागा। तो वह उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केसों को सुलझा रही थी कि उनको जमहाई आई, तो वह तोता मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया और वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर निकालो, कथा चुरा के भागा है। कौन सी कथा चुरा ली? अमर कथा। बोले जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? शंकर जी चुपचाप चले गए कैलाश। सच्चाई ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पर निमित्त किसे बनाए? पार्वती जी को। अब शंकर जी चले गए कैलाश। वही शुकदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। परंतु यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि शुकदेव जी जब माँ के गर्भ में गए तब वह शुक थे, मतलब तोता, पर जब बाहर आए तब तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। क्या लिखा है? जब बाहर आए तो वो भगवान के रूप थे और दिव्य स्वरूप था। दिव्य मतलब भगवान ही हैं वो, आप ये समझ लीजिए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गर्भ में गया कौन था? शुक तोता, और बाहर कौन निकला? भगवत स्वरूप। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये कैसे हुआ? तो प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान शुकदेव जी 12 वर्षों तक अपने माँ के गर्भ में बैठ करके शिव जी ने जो कथा कही थी उस कथा का चिंतन किया। कथा किसकी थी? भगवान की। तो भगवान का चिंतन करते 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 वह भी भगवान ही हो गए। किसका चिंतन करते करते? भगवान ही हो गए। तो हमारे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उनमें से एक उसको गुरु बनाया है जिसका चिंतन करते करते वह उसके तुल्य हो जाता है। तो शुकदेव भगवान इसका उदाहरण है कि भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप होकर के जब बाहर आए, तो जब बाहर आए तो जन्म लेते ही प्रकट होते ही चल पड़े। कौन? शुकदेव जी। कहाँ चल पड़े? अब जाएंगे सन्यास लेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। तब पिताजी पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र, तन्मय होकर के वेद व्यास जी, पुत्र कहाँ जा रहे हो? जन्म लेते चले गए। अरे विवाह कर लो, कुछ अपने संस्कार ग्रहण कर लो। तब शुकदेव जी ने कहा कि नहीं, मैं अब लौट नहीं सकता। तब सुखदेव जी जाकर के समाधिस्थ हुए। तब फिर आगे की चर्चा ये है कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ मंत्र श्लोक रटाए। कहा कि जाओ कह दो। क्या कह दो? कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। तो श्लोक रटा करके भेज दिया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। अब सुखदेव भगवान ने जब सुना कि भगवान कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी सुंदर होगा। श्री चरणों में हमने कभी ना सोचा।
तो भगवान कितने सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। सुखदेव भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो वेद व्यास जी ने कुछ श्लोक रटा के भेजा कि कह दो कि प्रभु हैं। सुखदेव जी को लगा कितने सुंदर हैं, कोई होगा। सुखदेव जी की समाधि लगी, फिर खुल गई, फिर लग गई। तब वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटा करके भेजा। अहो वकीयम स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब भगवान के बारे में कहा कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं बताओ आप लोग। अहो वकीयम, कितने दयालु हैं भगवान बताओ। अच्छा, आपको लगता है भगवान के अंदर दया है कि नहीं? कितनी दया है, कितनी दया है भगवान के अंदर, आप बताओ। आपको दया करके क्या दिया भगवान ने? भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मारने आई थी। क्या करने आई थी? पूतना नाम की एक राक्षसी प्रभु को क्या करने आई? जहर पिलाने। अपने स्तनों में क्या भर के ले आई और पिलाना चाहा, मारने आई। और मारने वाली को प्रभु ने तार दिया। ये भगवान की क्या है? करुणा। मारने वाली शिशुपाल कितनी गालियां देता था रोज? 100 गालियां पर डे की थीं। पर भगवान कितने दयालु हैं कि गाली देने वाले को भी जब मारा तो मारा नहीं, उसे तार दिया। ऐसे करुणामय भगवान। तो सुखदेव जी ने सुना कि ऐसे भी कोई भगवान है, तो समाधि छोड़ करके आए और उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया। तो भागवत जी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? सुखदेव जी ने किया। फिर सुखदेव जी ने जब भागवत पढ़ी तो एक और राजा हुए। अर्जुन को जानते हैं? जानते हैं? मिले हैं कभी? अर्जुन के पुत्र को जानते हैं? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र को जानते हैं? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उनके पुत्र हुए हैं परीक्षित। अब परीक्षित जी को ना 7 दिन में मरने का शाप लग गया। परीक्षित जी को क्या लग गया? 7 दिन में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा। अच्छा, परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया था। एक संत जी का क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। एक संत जी थे समीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। तो समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने शाप दे दिया कि आपने एक संत का अनादर किया है, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो अब कहा कि करूं क्या? तो उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना करके और परीक्षित जी ने सब कुछ सौंप करके और शुकताल चले गए। कहाँ गए? शुकताल जब गए तो वहां बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ। वहीं पर सुखदेव जी आए
और सुखदेव जी को प्रणाम करके चरणों का पूजन करके राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी ने अब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में जिसे मरना है और 7 दिन में उसकी मुक्ति यदि उसे चाहिए तो क्या करें, तो भागवत सुनना चाहिए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को क्या सुनाई, अब भागवत सुनाई। जिसके पास समय कम है, अब भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत हमें क्या करती हैं, पाप से मुक्त करती हैं। अच्छा, पाप से मुक्त कैसे करती हैं, जैसे कमरे में अंधेरा है और अंधेरे को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, प्रकाश कर दीजिए, लाइट जला दीजिए, दीपक जला दीजिए। प्रकाश होते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा। प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसी तरह भागवत के होते ही पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने कोई पाप किए हैं, किए हैं? अब जैसे आप लोग रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं कि नहीं, शरीर की शुद्धि के लिए रोज स्नान है। आप लोग घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, घर की शुद्धि के लिए झाड़ू है, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, घर की शुद्धि के लिए साफ सफाई। तो अब ये बताओ कि जो हमने पाप कर लिए, उन पापों की शुद्धि के लिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमें जीवन में भागवत सुननी चाहिए। भागवत से क्या होता है, हम पाप मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे अंधकार मुक्त करना है तो प्रकाश ले आइए, ऐसे पाप मुक्त करना है तो पुण्य ले आइए। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, भागवत सुनना ही सबसे बड़ा। ये पुण्य इतना अधिक है कि उस पाप को नष्ट कर देता है। अच्छा, आप लोगों ने पाप कौन कौन से किए हैं, सबसे बड़ा पाप क्या है ये बताइए, सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं, आप बताओ। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप, सही, आप बताओ भैया। है, हाँ, नहीं, असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। चश्मा वाली भैया, ईर्ष्या, ईर्ष्या सबसे बड़ा पाप। मूंछों वाली भैया, ईर्ष्या, आप बताओ सबसे बड़ा पाप क्या है। आप पीछे वाले भैया, आप बताओ सबसे बड़ा पाप। चलो, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है असत्य, झूठ बोलना, जो कि आप लोगों ने कहा। जीव हत्या, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब पाप की श्रेणियां हैं। और हम लोग चाह कर कई बार जाने अनजाने में ये पाप करते हैं। चाह कर या ना चाह कर झूठ बोल देते हैं, निंदा कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं, जबकि होना कुछ नहीं है। निंदा करने से कुछ होना नहीं है। अब हम किसी, अब देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब हम किसी की निंदा करने लग जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति की, उसे तो पता ही नहीं ना कि हमारे बारे में यहाँ बातें चल रही हैं, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा करके पाप कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? कई बार व्यक्ति, जैसे आप गलत नहीं हैं, लेकिन निंदा करने वाले ने आपको आरोपित कर दिया, नहीं नहीं आप तो गलत हैं, आप तो गलत, तो वो पाप आपके खोपड़ी चला जाएगा। अब जैसे मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, आप लोग बताइएगा। अभी एक कथा है, वो कथा ये सिद्ध करेगी कि देखो आप लोग कहाँ गलत होते हैं। एक राजा थे, अभी मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका उत्तर आपसे मांगूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर सबको देना होगा। एक राजा थे, उन्होंने भंडारा किया, लंगर, ब्राह्मणों को बुलाया, जितने ब्राह्मण थे, आओ आओ पंडित जी आइए, हम आपको भोजन कराएंगे। कल की तारीख निश्चित की गई, 12 बजे आपको आना है भोजन में। अब सब ब्राह्मण आ गए, जनता जनार्दन आ गई, दीन दुखी भी आ गए, सब बैठे लाइन में। राजा ने भोजन परोसा। संयोग किया हुआ, क्या हुआ कि भोजन बन रहा था खुले में, खुले आसमान में। तो खीर पक रही थी और ऊपर से ना एक बाज,
सांप को लेके जा रहा था जहरीला, उस संयोग से उसके पकड़ से सांप छूटा और जाके खीर में गिर गया। अब वो पूरी खीर सांप के जहर से जहरीली हो गई। अब सांप तो नीचे जाके खीर में बैठ गया, मर तो गया लेकिन जहर तो गल दिया ना उसने, पूरी खीर जहरीली। अब वही जहरीली खीर सारे पंडित जियों को, ब्राह्मणों को परोस दी गई। और जब परोसी गई तो सारे ब्राह्मण खीर खाते ही वहीं बैठे बैठे सारी पंक्ति मर गई, सबकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो किसकी मृत्यु हुई? ब्राह्मण की। तो ब्रह्म हत्या आई। कौन आया? जैसे गाय की हत्या करने से हमें क्या लगता है? गौ हत्या लगती है। बालक की हत्या करने से बाल हत्या लगती है। ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या लगती है। तो अब ब्रह्म हत्या आ गई। अब वो ये ढूंढने लगी कि मैं किस पर चढ़ूं, मतलब किसको पकड़ूं। अब मुझे आप लोग बताइए कि उन ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कौन, पापी कौन, वो हत्या किसके सिर पे चढ़े? बताइए। राजा के ऊपर जाए? किसके ऊपर? भाई बाज तो पक्षी है, उसे क्या पता कि नीचे खीर पक रही है। पकाने वाले की भी गलती नहीं है, उसने थोड़ी सांप डाला है। नहीं, उसने देखा नहीं ना, उसने तो देखा भी नहीं। जो खाना बांट रहा था उसको सांप मिला ही नहीं, क्योंकि वो पात्र बर्तन के बहुत नीचे। है ब्राह्मणों की गलती, क्योंकि वो खाने गए। सुनो, अब हुआ क्या कि जैसे आप लोग निर्णय नहीं ले पाए, ऐसे उस राज्य में कोई निर्णय नहीं ले पाया कि ये हत्या जाए किसके ऊपर। अब देखना असली हत्यारा कौन है, अब आपको हम पकड़ाएंगे। अब हुआ क्या कि इस बात को हो गए 1 हफ्ते, कोई पकड़ नहीं पाया किसी को, कौन हत्यारा है, किसकी गलती से। सब लोग तो राजा को बोले कि राजा तो अपना अच्छा है, वो तो ब्राह्मणों को बुलाया था सम्मान से, कभी कुछ ईर्ष्या द्वेष तो था नहीं, तो राजा मार नहीं सकता। हलवाई की गलती नहीं, क्योंकि उसने तो जहर मिलाया नहीं, उसकी नजरों में नहीं था, खुला था तो गिर गया। अच्छा, पक्षी की क्या गलती है? उसे क्या पता नीचे खीर पक रही है। सांप की क्या गलती है? उसके तो अंदर भरी जहर है। तो सांप की भी गलती नहीं, पक्षी की भी गलती नहीं, बनाने वाले की भी गलती नहीं, परोसने वाले की भी गलती नहीं, राजा की भी गलती नहीं, खाने वाले पंडित जी की भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। अब वो द्वार पे कौन बैठी है? ब्रह्म हत्या। अब वो कह रही है मैं कहां जाऊं, भाई पापी कोई तो करो, किसी को तो पापी बनाओ। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि राजा ने अपने एक सेना के पद में एक व्यक्ति था, उसने कोई गलत काम कर दिया। सेना का प्रमुख था एक बटालियन का, उसने कोई गलत काम कर दिया, तो राजा ने उसको हटा दिया उस पद से। तूने गलत किया, चल हट जाए यहां से। और जब हटा तो जो उसकी मां थी, उसकी मां को पता चला कि मेरे बेटे को राजा ने नौकरी से निकाल दिया। अरे ये राजा तो 1 नंबर का मूर्ख है, देखो जरा, कुछ दिन पहले कितने ब्राह्मणों की हत्या कर दी इसने। किसी ने कानो खार, इतना बड़ा राजा है तो कोई बोल ना पाया, वरना ये तो 1 नंबर का पापी है। अब वो चारों तरफ जहां जाए, ये राजा तो 1 नंबर का पापी है। तुम्हें पता नहीं कुछ दिन पहले कितने ब्राह्मणों की हत्या कर दी, इसी ने मरवाया है, मेरे बेटे को निकाल दिया नौकरी से। अब वो हत्या पाप समझी कि ये है चुगली करने वाली, ये जान कुछ नहीं रही है, केवल निंदा कर रही है। तो अब इस सारे ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके ऊपर जाएगा? जो बिना पड़ताल किए, बिना सच को जाने निंदा करे, ये सारा पाप किसके खोपड़ी में? अब वो बूढ़ी अम्मा जो निंदा कर रही थी, दौड़ के ब्राह्मणों की हत्या गई, उसकी खोपड़ी में चढ़ गई, और सारा पाप उसके, वो सबसे बड़ी पापनी हो गई। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र ये कहना चाहते हैं, सनातन ये कहना चाहता है कि निंदा करना सबसे बड़ा। हम क्यों किसी की बातें करें? हमें क्या पता कि ये भैया सही है कि गलत है?
ये मैया सही है कि गलत है? हम कौन होते हैं ये निर्णय करने वाले? और एक बात बताएं, मैं सही हूं कि गलत हूं, ये आप कभी निर्णय कर ही नहीं सकते। अरे जज भी निर्णय नहीं कर पाता, कई बार बेगुनाह को जेल दे देता है, होता है कि नहीं? कसूरवार जो गुनाहगार है वो बाहर घूमता है और जो बेगुनाह है कई बार वो जेल में चला जाता है। तो कौन बेकसूर है, कौन गुनाहगार है, क्या ये आप निर्णय कर सकते हैं कभी? उत्तर दीजिए। इसलिए ये काम भगवान का है, इसलिए ये काम भगवान पे छोड़ दिया करिए। कौन अच्छा है, आप किसी की अच्छाई जरूर कहिए कि भैया बहुत अच्छे हैं, ये मैया बहुत अच्छी हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। हम अच्छाइयाँ तो ग्रहण कर लें, कोई दोष नहीं है, पर किसी की निंदा क्यों करें? आप हमारा फायदा बताइए, हम आपकी निंदा करें, चलो हमारा फायदा क्या है? आप अपने पड़ोसियों की निंदा करें, क्या फायदा है? इसलिए कहते हैं समझदार बेवजह निंदा करके पाप अपने सिर पे नहीं रखता। ये बेवकूफ लोग हैं जो निंदा करते हैं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना। चुगली भी वही निंदा का एक, निंदा की एक बहन है चुगली, ये दोनों सगी बहन है। ठीक है, तो ये दोनों बहनें अच्छी नहीं हैं, इन दोनों से हमें दूर रहना चाहिए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है असत्य, इसलिए कोशिश करिए सत्य बोलिए, धर्म पर चलिए। ये तो हो गई पुण्य की बात। अब बताइए सबसे बड़ा पाप क्या है? तो पाप की बात हो गई। अब बताओ सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या है? हाँ, सबसे बड़ा पुण्य है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा पुण्य है कि आप किसी बेसहारा को सहारा दे दें, किसी भूखे को रोटी दे दें, प्यासे को पानी दे दें, बेसहारा को सहारा दे दें, किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जो मानव शरीर है हमारा, हमें अब कुछ लोग एक सवाल करते हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? कई बार आप लोगों के मन में भी आता होगा, आप लोग कहते होंगे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले, कई बार सवाल आता है ना कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आता है कि नहीं? क्यों? आपको पता है क्यों बनाई ईश्वर ने दुनिया? इस सृष्टि क्यों रची ईश्वर ने? बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आप बताइए भैया, आप बताइए, दुनिया ईश्वर ने क्यों बनाया इस संसार? भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया है कि आप जाओ, मैंने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जाओ, आप जाओ और आप अच्छे कार्य करो। ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है? अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि कुत्ता अच्छे कार्य नहीं कर सकता ना, बिल्ली अच्छे कार्य नहीं कर सकती। कुत्ते 84 लाख योनियां हैं कि नहीं? कोई किसी की हेल्प नहीं करता, करता है? अब जैसे बंदर को देखिएगा, जो बंदरिया होती है ना, वो अपने बच्चे को दूध तो पिलाती है। बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि बंदरिया का बच्चा मर भी जाए तो मरे हुए बच्चे को 10-15 दिन तक लिए घूमती रहती है, जब तक वो सड़ ना जाए। इतना प्रेम करती है बंदरिया अपने बच्चे से। पर वही बंदरिया आप यदि उसके बच्चे को कुछ खाने को दोगे ना, तो वो बच्चे को छीन लेगी बच्चे से और खुद खा जाएगी। यदि आप एक केला देंगे, रोटी देंगे, कुछ भी दीजिए, तो बंदरिया कभी अपने बच्चे को खाने नहीं देती, छीन लेती है और दूध पिलाने लगती है। छाती से चिपटा लेगी, दूध पिलाएगी, खाने नहीं देगी, उसका छीन के खा जाएगी। सही है? वो ये जानती है मेरा बच्चा है, इसे दूध पिलाना है, पर वो उसे खाने नहीं देगी। ये बंदरिया है, ठीक है? अब जैसे चिड़िया को आपने देखा होगा,
एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है, दूसरे चिड़िया के अंडे ले आती है, दूसरी चिड़िया के बच्चे ले आती है और अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। सही है, ऐसी करती है ना। छोटी मछली बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खा जाएगी, वो छोटी और उससे छोटी को खा जाएगी, ऐसी है। इसका अर्थ ये है कि ये जीव जंतु जो है ना, ये अपने परिवार का भरण पोषण तो करना जानते हैं, पर औरों की सेवा करना नहीं जान। आप किसी भी योनि में झांक के देखिएगा, शेर शेरनी अपने बच्चे का पालन करती है पर दूसरों को खा जाती है ना। अपने बच्चे को दूध पिलाएगी पर दूसरे के बच्चे को मारेगी, ऐसे ही है। लेकिन हम मनुष्य, ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि तुम जाओ, तुम अपने बच्चों का भी पेट भरना, अपनों की भी सेवा करना, औरों की भी सेवा करना, और केवल अपने मनुष्यों की नहीं, तुम कुत्ते की, बिल्ली की, चिड़िया की, पक्षी की। इसलिए हमारे सनातन में आप जरा ध्यान से देखिए, शंकर जी के वाहन है नंदी, ठीक है, दुर्गा मैया के वाहन है शेर, गणेश जी के वाहन है चूहा, शंकर जी के गले में है सांप, भगवान नारायण के वाहन है गरुण, हैं, कार्तिकेय जी के वाहन है मोर। अब ये बताइए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब किसी न किसी पक्षी के ऊपर, किसी न किसी जानवर के ऊपर वो अपनी सवारी करते हैं। बताओ ऐसा क्यों है? ये सनातन का विज्ञान जरा आप मुझे समझाओ, ऐसा क्यों है? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? बताइए कौन सा जीव है जिसकी सवारी नहीं है हमारे देवताओं की? इंद्र की सवारी है हाथी, हाथी, और तो सब ठीक है। यमराज जी का वाहन क्या है बताइए? है भैंसा। अब देख लो, भैंसा का भी सम्मान है, नहीं है? क्यों बताइए क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि हम सनातनी लोग प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं। हम सनातनी लोग भगवान किसे मानते हैं? इसलिए भगवान को जरा समझिए, बोलो भगवान, बोलिए भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? मात्रा सहित 5। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म हुआ प्रकृति। कैसे? भगवान में भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, भगवा, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, नीर मतलब पानी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही है पंच तत्व। ये पूरी सृष्टि किससे बनी है? पंच तत्व से। 5 तत्वों से आप बने, मैं बना, कुत्ता बना, बिल्ली बनी, चिड़िया बनी। पूरी प्रकृति किससे बनी? पंच तत्वों से। और इन्हीं को कहते हैं भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि आकाश। तो प्रकृति को जोड़ दिया तो भगवान बन गया। तो हम लोग किसके उपासक हैं? प्रकृति के। इसलिए हमारे यहाँ आंवले की पूजा है, पीपल की पूजा है, तुलसी की पूजा है, वटवृक्ष की पूजा है, हमारे यहाँ भैंसे की पूजा है, गाय की पूजा है, सांप की पूजा है, चूहे की पूजा है, गाय की पूजा है, बैल की पूजा है, मोर की पूजा है, चिड़िया की पूजा है, मत्स्य मछली की पूजा है, कच्छप कछुए की पूजा है। मतलब प्रकृति का कौन सा हिस्सा हमने छोड़ा है? पहाड़ों की पूजा है, गिरिराज जी की पूजा है, पहाड़ की पूजा है। हम लोग किसके उपासक हैं? प्रकृति के। और ये प्रकृति ही ईश्वर का अंश है, यही ईश्वर है। भगवान का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है। भगवान तो भगवान है ही, अनेक रूपों में, 24 अवतारों में रूप भी हैं भगवान के, लेकिन मूल रूप में भगवान प्रकृति तत्व है। इसलिए सनातन ने किसकी पूजा की? शिव की। जहाँ पूजा होगी वहाँ नंदी की पूजा जरूर होगी, और नंदी की पूजा जहाँ है, वहाँ जहाँ शिव है वहाँ कार्तिकेय जी हैं तो मोर की पूजा हो गई, और जहाँ शिव हैं गणेश जी हैं तो चूहे की पूजा हो गई। बिना चूहे के गणेश जी नहीं है। अब इनका गहरा अर्थ है, कहो तो मैं समझा दूं आपको। इनका अर्थ ये है, जैसे शंकर जी का वाहन नंदी क्यों है? उत्तर दीजिए क्यों है? नंदी क्यों? नंदी किसका प्रतीक है?
नंदी धर्म का प्रतीक है। देखो हमारे सनातन साइंटिफिक है, हर चीज का एक विज्ञान है गहरा। उस विज्ञान को ना समझने से लोग क्या समझने लग गए, कह रहे ये तो पागल हैं, ये तो पाखंडी हैं, ये तो पाखंड चल रहा है। पाखंड इसलिए समझ गए क्योंकि यथार्थ को नहीं समझ पाए। शंकर जी किस पे चढ़े हैं, वाहन क्या है, नंदी कौन है, धर्म। किसका स्वरूप है, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। इसलिए आपने देखा होगा हमारी जो नई संसद भवन बनी है उसमें मोदी जी ने एक सेंगोल रखा है, उस सेंगोल में नंदी का चित्र है। तो नंदी किसका प्रतीक माना गया है, धर्म का। किसका प्रतीक है, तो शंकर जी किस पर चढ़ते हैं, धर्म पर सवार हैं, ना कि बैल पर। एक्चुअली क्या है, आप उसे बैल कहते हैं, एक्चुअली बैल नहीं है वो धर्म है। शंकर जी की सवारी बैल नहीं, शंकर जी का वाहन, शंकर जी किस पर चढ़े हैं, धर्म पर। और धर्म के चरण कितने हैं, 4। लेकिन आपने देखा होगा शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, इनके कितने पैर बाहर, कितने पैर अंदर हैं, ध्यान से देखा कभी आपने? नंदी जी के 3 पैर अंदर की ओर हैं और 1 पैर बाहर। अब 1 पांव बाहर क्यों है, 2 क्यों नहीं, या चारों अंदर क्यों नहीं है? जबकि नंदी, कभी भी नंदी बैठता है तो चारों पांव अंदर करके बैठता है। सहज में जो कहीं बैल आपको दिख जाए और वो बैठा दिखेगा तो सहज में तो चारों पांव, यदि उसे लगेगा कि आप उसके पांव दबाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, यदि वो आपको परिचित है तो 1 पांव बाहर कर लेता है। जैसे हम गाय की सेवा करते हैं ना, और यदि हम गाय के पास बैठे हैं और गाय हमें जानती है या नंदी हमें जानता है तो वो पांव 1 बाहर कर लेता है। वो ये चाहता है कि आप उसके पांव दबाइए, छूइए, उसको सहलाइए, इसलिए। लेकिन सहज में वो चारों पांव अंदर करता है। तो फिर शंकर जी वाला नंदी 1 पांव बाहर क्यों किया है, इसका अर्थ समझे हैं? इसका अर्थ ये है कि धर्म जब सतयुग आता है तो सतयुग में धर्म के 4 पांव होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य भी, दया भी, दान भी और तप भी। लेकिन जब त्रेता आया तो धर्म का 1 पांव टूट गया, द्वापर आया तो धर्म के 2 पांव टूट गए, कलयुग आया तो कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट गए। कलयुग में क्या है और क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं है। क्या नहीं है? कलयुग में सत्य का पांव टूट चुका है, इसलिए सत्य की संभावना, उम्मीद कम है। सत्य, दया, दया का पांव टूट गया। 99.99% लोग मांसाहारी हैं। यदि मांसाहारी हैं मतलब ये दयाहीन है। दयावान होते तो मांस खा रहे हो, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आपके अंदर दया मर चुकी है। तो कलयुग है ना, तो सत्य टूट गया, दया टूट गई और तप टूट गया। कलयुग में तपस्वी नहीं है कोई, तप कहाँ कर पाता है? 3 घंटे कक्षा में ठीक से बैठ नहीं पाते लोग, 3 घंटे की तपस्या नहीं है। पहले तो ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, ईश्वर का ध्यान चिंतन। अब 3 घंटे में कमर दर्द हो जाती है ना? तो कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में 1 पांव सलामत है अभी, और वो है दान। क्या है? केवल दान के बल पर सनातन संस्कृति टिकी है। इसलिए आप लोग जब दान करते हैं तो धर्म का वही पांव है आगे की ओर, नंदी का पांव। 1 पांव जिंदा है, मतलब 1 पांव है। कौन सा पांव? दान। आज ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठ के हम और आप चर्चा कर रहे हैं, यदि आपने दान ना किया होता, सहयोग ना करते, तो क्या ये मंदिर होता? मंदिर ही नहीं होता तो ये बैठने की जगह नहीं होती, तो फिर हम और आप बैठते ही नहीं, फिर चर्चा क्या होती? फिर क्लबों में तो लोग जाते, दारू तो पीते, भागते घूमते, पर ये धर्म की बातें ना होती। तो आज धर्म की बात कहीं हो रही है तो किसके बल पर? दान के बल पर। गौरी गोपाल आश्रम में 323 माताएं रहती हैं, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। वहाँ पर 175 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए? आप दीदी भी आई थी, भैया भी आए थे, और आप सबने देखा है वहाँ की सेवाएं। ये सारी सेवाएं अब बेसहारा। अभी मैं जिस दिन आया यहाँ पर, हमारी एक माँ अंतिम सांस ले रही है, मतलब अति वृद्ध हो गई हैं। उनकी एक बेटी है। हमने बेटी को बोला कि ये देखो, ये गौरी गोपाल में हमारी माएँ हैं, टीवी पे आप देख सकते हैं, ये हमारी वो माएँ हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया है।
अब आप देखिए कि एक माँ हमारी हैं जो बिल्कुल वृद्ध हैं, जिनको आखिरी सांस चल रही है। ये देखो सब ये हमारी माएँ हैं। ये पीली साड़ी दिख रही है मैया की, ये डंडा है, ये मैया की अंतिम सांसें अब चल रही हैं, अति वृद्ध हो गई हैं। तो क्या हुआ कि इनकी बेटी को हमने फ़ोन लगाया कि आप आ जाओ, माँ के दर्शन तो कर लो। तो बेटी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं आएंगे। तो उन माँओं की अंतिम मृत्यु के बाद कंधा देना, तेरवी भी हम ही करते हैं वहाँ। इन माँओं का समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, दवाई, चाहे 5 लाख की दवाई हो, चाहे 10 लाख का इलाज हो, फ्री कराते हैं माँओं की सेवा। तो आप लोग जो सहयोग करते हैं ना, उसी से कोई माँ के, आप में से किसी ने माँ को नाश्ता करा दिया, किसी ने माँ को भोजन करा दिया, किसी ने माँ को दवाई दे दी, इसी से सब चल रहा है। तो ये सारी सेवाएं किसके बल पर चल रही हैं? दान के बल पर। गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे भोजन करते हैं। कितने बच्चे भोजन करते हैं? आप भी अब ये देखो, अखंड रसोई चल रही है, ये हजारों संत भोजन करते हैं। आप में से हमारी दीदी ने भोजन कराया भी था वहां जाके संतों को। ये देखो, संतों के दर्शन आप कभी आएंगे गौरी गोपाल तो आप कर पाएंगे। तो ये सब किसके बल पे चल रहा है? दान के। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में कितने पांव बचे हैं? 1। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है उनका 1 पांव बाहर है और 3 पांव, इसलिए 3 पांव टूट चुके हैं, इसलिए वो टूटा हुआ पांव है, और जो बाहर है वो सलामत सही पांव है। तो ये शिव जी धर्म पर सवार हैं। अब उदाहरण गणेश जी का देख लो। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहे पर गणेश जी क्यों चढ़े हैं? चढ़े हैं मीन सवार हैं। तो गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं? आपने कभी इसका गणित समझा? नहीं। जब नहीं समझेंगे ना तो ये सब पाखंड दिखने लग जाएगा, अरे कौन चूहे पे चढ़ता है। यदि नहीं समझेंगे तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि माँ ये चूहे पर गणेश जी क्यों बैठे हैं? आपने उत्तर दे दिया, लॉजिक ठीक लगा, तब तो बच्चे ठीक कहेंगे। और नहीं तो अरे माँ तो पागल है, क्या करती है, चूहे पर कौन बैठता है। अब बताता हूँ चूहे पर गणेश जी क्यों बैठे हैं। गणेश जी किसके देवता हैं? किसके हैं? गणेश जी बुद्धि के देवता। और चूहा किसका प्रतीक है? चूहा है तर्क का प्रतीक। चूहा क्या है? हर चीज कुतरता रहता है। यहां चूहे हैं कि नहीं? यहां मीन्स आप लोगों के घर में नहीं है, पर है अमेरिका में कि नहीं? तो सुनो, चूहे का काम क्या है? कोई भी चीज क्या करेगा? वो कुतर देगा। चूहे का काम है कुतरना, इसी को कहते हैं कुतर्क। क्या कहते हैं? नहीं कहते, लोग बहुत कुतर्क करता है। तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क, ठीक है। तो चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। और गणेश जी कौन है? बुद्धि। तो कॉमन सेंस है ये, आप बिल्कुल लॉजिक समझ लीजिएगा कि बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? तर्क शास्त्र होता है हमारे सनातन में। तर्क जैसे अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्री होता है, जैसे सीए लोग अर्थशास्त्र ही पढ़ते हैं, ऐसे एक तर्क शास्त्र होता है, ठीक है। तर्क शास्त्र क्या है? तर्क क्या है? मैं उदाहरण से 2-4 उदाहरण। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये क्या हो गया? ये तर्क है। आपसे कोई तर्क, आपका बच्चा पूछ ले, पिताजी ये भगवान दिखते क्यों नहीं है? भगवान है तो खाते क्यों नहीं है? भगवान है तो बुलाने पे आते क्यों नहीं है? ये तर्क है। और तर्क को कौन काटेगा? हाँ, तर्क को बुद्धि उत्तर देगी। और तर्क को बुद्धि किससे उत्तर देगी? तर्क से ही उत्तर देगी। जहर, किसी को सांप डस लेता है तो सांप का जहर कौन काटेगा? उस मरीज को डॉक्टर जहर ही डालता है दवाइयों के द्वारा, जहर से जहर कट जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे तर्क से तर्क कटता है। किससे क्या कटता है? आपने कभी हमारी प्रश्नोत्तरी देखी है? लोग सवाल करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो लोग कितने तरह के, जो आप कहते हैं ना महाराज जी कैसे कैसे क्वेश्चन लोग करते हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चन कम होते हैं, वो लोगों के तर्क होते हैं।
और तर्क एक लाइन का होता है, और हमें उस तर्क को काटने के लिए उत्तर भी तर्क में ही एक लाइन का देना होता है। इसलिए हमारा उत्तर हमेशा कितने लाइन का होता है? एक या आधी लाइन में खत्म। और लोगों को समझ में आ जाता, क्यों? ये तर्क की भाषा है। ये कौन सी भाषा है? जब आप हमसे तर्क करेंगे तो हम भी आपको तर्क में उत्तर देंगे। ये पढ़ाई होती है। अब इसकी पढ़ाई हमने पढ़ी है तो हमें पता है, आपने नहीं पढ़ी तो आपको नहीं पता। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है। मतलब आपकी इतनी बड़ी लाइन है और मेरी इतनी सी लाइन। वो कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की, ये है। आपकी इतनी बड़ी इतना पैराग्राफ और हमारी आधी लाइन, आधी वो एक पैराग्राफ पे भारी पड़ जाएगी। तो ये तर्क है, तर्क प्रभावी होता है। तो तर्क किस पर सवार होता है? मतलब बुद्धि किस पर सवार होती है? हाँ, तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है? इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं, अर्थात बुद्धि तर्क पर सवार है। समझ में आई? तो चूहा मतलब ये चूहा नहीं, चूहा वहां तर्क है। वहां चूहे को किसके रूप में दिखाया गया है? तर्क के। उस जमाने में ना ये सब चीजें थीं, लोगों को समझाना था। अब उदाहरण दूसरा समझते हैं। अब जैसे दीपावली आती है तो आप लोग बताइए, दीपावली में आप लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी। और अब बताइए, लक्ष्मी और गणेश जी का क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण पति पत्नी है, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि पति पत्नी है। लक्ष्मी गणेश का क्या संबंध है? आप लोग पूजा करते हो ना हर दीपावली में, बताओ क्यों? दीपावली क्यों मनाई जाती है, पहले ये बताओ। राम जी वनवास से आए थे तो राम की पूजा होनी चाहिए ना। राम जी यदि वनवास से आए थे 14 साल पूरा करके, दीपक जलाए गए राम जी के आने में, तो पूजा जब राम जी की होनी चाहिए ना। किसकी पूजा होनी चाहिए? लेकिन वहां राम जी की पूजा दीपावली में ना सीता जी की पूजा है, ना हनुमान जी की पूजा है। किसकी पूजा है? इसका अर्थ ये है कि दीपावली, इसलिए देखो निबंध लिखोगे तो लिखना यही पड़ेगा कि राम जी के आने में हमने दीपावली मनाई, पर यह निबंध भी गलत है, क्योंकि वो तारीख लोगों को पता नहीं है और वो चल पड़ी परंपरा, तो लोग गलत को सच मानने लगे। अब निबंध ऐसे लिखना, मैंने भी ऐसी निबंध लिखा था। दीपावली का निबंध लिखना होगा तो यही तो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन ये उत्तर गलत है। राम जी दीपावली के दिन नहीं आए। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थीं, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था। तो भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ, इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा। अब लक्ष्मी गणेश जी की क्यों होती है, इसका उत्तर सुनिए। देखिए, हर चीज का कितना साइंटिफिक कारण है, पर हम लोग ना समझ पाए। पूजा तो खूब की, सिद्धांत ना समझा और बाद में चिल्लाते रहे कि ये सब ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी हैं धन की माता। लक्ष्मी जी कौन है? माता है। और गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। तो लक्ष्मी जी कहाँ हैं? गणेश जी के पास। मतलब जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी वहीं होगी। बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी होती है। ये गणेश जी के संग लक्ष्मी जी खड़ी हैं। लक्ष्मी जी, अच्छा एक बात बताइए, जो बुद्धिमान होगा वही अमीर होगा, जो मूर्ख होगा वो कभी अमीर। लक्ष्मी जी कभी मूर्ख का चुनाव नहीं करती। आप कभी मूर्ख आदमी से विवाह नहीं करेंगे। वो विवाह के बाद भले बाद में पता चले जैसे विद्योत्तमा को बाद में पता चला कि मेरा पति एक नंबर का मूर्ख है। किसको पता चला? विद्योत्तमा नाम की एक स्त्री थी, बहुत विद्वान थी। उनके पति का नाम क्या था? कहा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से।
इतना घमंड था विद्योत्तमा को कि वो बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती, विद्वानों को क्या कर देती, वो हरा देती। अपने विवेक, अपने इतनी ज्ञानवान थी और इतना ज्ञान का अहंकार आ गया कि उसके पिता परेशान हो गए कि मेरी बेटी तो भरी सभा में बड़े बड़े लोगों का अपमान कर देती है। तो उनके पिता ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह मूर्ख से करूंगा ताकि इसका घमंड। लेकिन अब मूर्ख मिले कौन, तो राजा ने टोली बनाई सेना की, जाओ जो सबसे बड़ा मूर्ख हो लेके आना। तो कालिदास जी मिल गए। कालिदास जी पेड़ की डाल पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो समझ गए कि भाई इस आदमी से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। पकड़ के ले आए। अब पकड़ के लाए तो कालिदास जी से कहा कि सुनो, तुम्हारा ब्याह करेंगे पर तुम कुछ बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम लोग बात करेंगे, कह देंगे कि ये पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं पर बोलते नहीं हैं, तुम्हारा उत्तर हम लोग देंगे। कालिदास जी बोले ठीक है ब्याह कर दो। अब वो चुपचाप बैठे, सभा में गए तो पत्नी कालिदास जी, विद्योत्तमा के पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का लाए हैं, बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा की शर्त थी मैं बड़े ज्ञानी से, मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो अब पिताजी ने कहा कि ठीक है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब कालिदास जी को कह दिया था तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत। ठीक है, अब कालिदास जी चुप। अब विद्योत्तमा भरी सभा लगी। विद्योत्तमा ने कहा कि मैं पहले चेक करूंगी कि मेरा होने वाला पति विद्वान है कि मूर्ख है, चेक कर लो, ये रहे बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन एक शर्त है, ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि ये बोलते नहीं हैं, ये इशारों से जवाब देंगे। तुम्हें कुछ पूछना है तो इशारों से पूछो। किससे पूछना है? इशारों से। तो विद्योत्तमा ने इशारे से पूछा। कालिदास जी को लगा राम राम कह रही है कि एक मारूंगी। अच्छा, वो उसने पूछा क्या था कि ईश्वर एक ही है कि और भी कुछ तुम्हारी नजर में है? अब यहां गहराई के प्रश्न कर रही है वो। पर कालिदास जी तो मूर्ख, बोले अच्छा एक मारने का बोल रही है। कालिदास जी बोले तू एक मारेगी? मैं दो मारूंगा। तो अब लोगों ने, विद्योत्तमा ने कहा कि ये क्या मतलब हुआ इसका? तो विद्वानों ने अर्थ किया कि सुनो, ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो एक है पर उस एक को समझने के लिए दूसरा जीवात्मा भी तो है, तो जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए। भाई परमात्मा को इंगित कौन करेगा? ये ईश्वर है। यदि हम लोग ना होते तो ये भगवान है, ये सिद्ध कौन करता? कुत्ता तो सिद्ध कर नहीं सकता। कुत्ता, बिल्ली, गधा, चिड़िया ये सिद्ध नहीं कर सकती कि ये ईश्वर है, केवल आप सिद्ध कर सकते हैं। तो एक जीवात्मा, दूसरा तो ये दो। अच्छा, अब विद्योत्तमा ने इशारे से कहा मानो उसने पूछा कि तीन तत्व से काम हो जाएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे हो जाएगा काम, ये सृष्टि इसी से चल रही है ना। कालिदास जी को वो लगा हे भगवान ये तीन पे आ गई, तीन मारेगी। तो कालिदास जी बोले तीन, मैं 5 मारूंगा। अब कहा कि क्या मतलब हुआ इसका? बोले आप कह रही हैं कि गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर तीनों गुण सब कुछ हैं, पर 3 गुण भी अधूरे हैं 5 गुणों के बिना। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। यदि हमारे शरीर में पंच तत्व ना हो तो 3 गुण रहेंगे कहाँ? हमारे अंदर भी तो 3 गुण हैं, आपके अंदर भी 3, या तो सत्वगुण प्रधान होगा, या रजोगुण प्रधान होगा, या तमोगुण। या तो आप आलसी होंगे, या तो आप एनर्जेटिक होंगे, पूरे भरे हुए सत्वगुण, रजोगुण से तमोगुण से युक्त होंगे, या सत्वगुण से, या रजोगुण से, या तमोगुण से, या मिश्रित गुणों से युक्त होंगे आप। ठीक है? तो अब जैसे संत लोग सत्वगुण के धनी होते हैं, राजा लोग रजोगुण के, और सामान्य व्यक्ति तमोगुण के धनी होते हैं। आलसी मतलब तमोगुण, सात्विकता मतलब सत्वगुण, और राजाशाही मतलब रजोगुण। तो ये तीनों गुण तब काम करेंगे जब शरीर होगा। शरीर 5 तत्वों का है। तो कालिदास जी ने कह दिया अब विद्योत्तमा बोली मतलब ये 5 गुण जो है, पंच गुण तत्व, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये 5 से काम हो जाएगा?
ये प्रश्न किया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले, हे भगवान, ये 5 मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले, तू 5 मारेगी? तो कालिदास जी बोले, मैं एक मुट्ठी मारूंगा, तेरे दांत टूट जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी मुट्ठी बांध ली। अब विद्योत्तमा बोली, ये क्या कहना चाहते हैं? बोली, ये कहना चाहते हैं कि पंचगुण है, पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये अलग अलग है ना, तो कोई मतलब के नहीं है। यदि आपसे जल तत्व अलग हो जाए तो आप मर जाएंगे। ये अलग अलग हैं, तो इन अलग अलग से नहीं, ये ऐसे होने चाहिए, मतलब एक होने चाहिए। जब पंच गुण एक होंगे, 5 तत्व एक होंगे, तब शरीर चलेगा। तो कालिदास जी की बात उसको समझ में आई। उसे लगा, यार बंदा तो होशियार है और विद्वान है, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। तैयार हो गई शादी के लिए। अब शादी हो गई। अब शादी हुई। शादी होने के बाद जब कालिदास जी ने बोला कुछ, तब समझ में आए तो 1 नंबर का मूर्ख है। और जब मूर्ख समझ में आया तो विद्योत्तमा ने अपने छत में ले जाकर के कालिदास जी को धक्का मार दिया, वही पहाड़ पे ले जाके। समझ गए आप लोग? मैया कहाँ चली? तो विद्योत्तमा ने क्या किया, अपने पति को ऊपर से धक्का। पर संयोग, जहां धक्का मारा तो वहां नीचे ना नवरात्रि का माता जी का यज्ञ चल रहा था। तो जब विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो नीचे ना कालिदास जी के दांतों से ना जिह्वा कट गई, जीभ, और जीभ कट करके जाके उस हवन कुंड में गिर गई। और जब हवन कुंड में गिरी तो वहां पे माँ भगवती प्रकट हो गई। और माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि कालिदास बोल, तूने अपनी जिह्वा मुझे समर्पित कर दी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कालिदास जी मूर्ख तो थे, वो कह रहे विद विद, अब बोल तो पाए नहीं। तो वो बोले कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो बता रहे थे, तो वो ये बोले विद विद विद। तो माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जा मैं तुझे विद्या देती हूं। तो वो कालिदास जी मूर्ख से बहुत बड़े, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। तो ये कालिदास जी की हिस्ट्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री जो होती है वो हमेशा विद्वान का, बुद्धिमान का वर्ण करती है। स्त्री कभी मूर्ख का वर्ण, वो धोखे से मिल जाए अलग विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? गणेश जी के साथ। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध समझ आया कि गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन हैं। तो हमेशा बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी जी रहती हैं। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका रहस्य है। अब जैसे कि दुर्गा मैया है। अब दुर्गा मैया का वाहन क्या है, क्यों है? दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों? कौन बताएगा भैया? सर्च कर लिए तो बता दो। शक्ति, शक्ति तो है ही उनका नाम, भगवती का। दुर्गा जी शेर पे क्यों चढ़ी हैं बताओ? शेर पे क्यों सवार हैं? मीन्स क्यों? शेर कौन है? शेर है राजा। कहाँ का? जंगल का। और दुर्गा जी क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ी हैं, सवार हैं? इसके पीछे एक बात और समझनी पड़ेगी। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने हाथ हैं? 8। क्यों हैं 8 हाथ? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने? आपके कितने? आपके 2। और हमने सिद्ध कर दिया कि आपके भी 8 हैं। तो अच्छा ये बताओ, आपके स्वरूप कितने हैं? पीली मैया बताएंगी। मैया आपके कितने स्वरूप हैं?